आज व्यू 360 में स्टार बैट्समैन फखर जमान पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में क्या कहते हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आपको एक नए रूप में ही नजर आएगी। और अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में पाकिस्तान के पहले मैच से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मैच के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, देखने के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम टू व्यू 360, मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूं रियासत टेक्सास के शहर डैलस के ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से। ये वो स्टेडियम है जहां अमेरिका और कनाडा के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच खेला गया, जो कि अमेरिका ने 7 विकेट से जीत लिया। इस टूर्नामेंट के मज़ीद मैचेस भी यहाँ होने हैं, जिसमें अगले मैच में नीदरलैंड्स और नेपाल का मुकाबला होगा और फिर जुमेरात को पाकिस्तानी टीम यूएसए के ख़िलाफ़ इसी स्टेडियम में अपना मैच खेलेगी, जिसके लिए यहाँ मौजूद पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ही पुरजोश है और वो दोनों टीमों को ही सपोर्ट करना चाहती है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की कवरेज हम आपके लिए अपने प्रोग्राम में और वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाते रहेंगे। इस मैच के बारे में, जो कि जुमेरात को पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान होना है, मैंने यहाँ मौजूद चंद पाकिस्तानी फैंस से बात की। पहले आपको वो दिखाते हैं। फैसल, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। और कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि इस मरतबा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेलेगा? वन ऑफ ईदर बाबर और रिजवान। दोनों में से आपको कौन पसंद है? बाबर जो है वो, रिजवान जो है वो दिल है और बाबर जो है जान है, तो इट्स हार्ड टू पिक बिटवीन देम, लेकिन ये दोनों ही हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक करेगा इंशाल्लाह। टेक्सास में वर्ल्ड कप हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फॉर अस इट्स लाइक क्रिकेट कमिंग होम। यूएस में क्रिकेट आ रही है, व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर। अमेजिंग अमेजिंग। हम तो बस इंतज़ार कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इज़ हियर। बॉलर कौन सा आपके ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस देगा? मैंने यहाँ पे जो ग्रैंड प्रेरी का स्टेडियम है वहाँ पे मैंने खेला है, तो यहाँ पे तो थोड़ी विकेट थोड़ी तेज़ है, मगर वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर तो अब्राल जो इनको नया स्पिनर आया, इनके साथ जो यंग इज़ गोना बी देयर की बॉलर। पाकिस्तानी टीम से क्या तवक्को आते हैं आपकी? डेफिनेटली पॉजिटिव के इस दफ़ा जीतेंगे और जीत के जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट टाइम यूएस आ रहे हैं और T20 का फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड कप, तो डेफिनेटली जीत के जाएंगे यहाँ से। कैसा लग रहा है T20 वर्ल्ड कप यूएस में हो रहा है? वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जाएँ उस स्टेडियम में जाके मैच वगैरह देखें यहाँ पे पाकिस्तान का। अमेरिका में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खुद से एक बड़ी खबर है। अमेरिका में क्रिकेट खेलने वाले ज़्यादातर इमिग्रेंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर साउथ एशियन ही हैं। अमेरिका में क्रिकेट की फैसिलिटीज़ भी कम है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा जो इवेंट यहाँ हो रहा है उसके इनेकाद से क्रिकेट अमेरिका में डेवलप हो पाएगी? ये जानने के लिए हमारी साथी आयजा इरफान ने कुछ एक्सपर्ट से बात की। क्रिकेट वो खेल नहीं जिसका जिक्र बतौर अमरीकी खेल किया जाता हो। इसके बावजूद अमेरिका में आईसीसी का सबसे बड़ा तारीखी T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज़्यादा टीमें यानी 20 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका में खूब क्रिकेट होती है, अलबत्ता यहाँ क्रिकेट खेलने वालों में तारकीन वतन कम्युनिटीज़ नुमायां नज़र आती हैं। अमेरिका में कई दहाइयों से क्रिकेट के फरोग में तारकीन वतन की कम्युनिटीज की बहुत ज्यादा शमूलियत रही है, खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और कैरेबियन ममालिक। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है, जहां वो एडमिनिस्ट्रेटर, रजाकार, स्पॉन्सर और सरमायाकारों के तौर पर शामिल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, खेल की तरवीज और तकरीबात के इनेकाद के लिहाज से बहुत ज्यादा सरमायाकारी की गई है, इसलिए क्रिकेट इतनी तरक्की कर चुकी है। So that's why the cricket is actually grown this much. मौजूदा अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड, जिसे यूएसए क्रिकेट कहा जाता है, 2018 से आईसीसी का मेंबर है और इसकी छतरी तले अमेरिकी मर्दों और ख़वातीन की नेशनल और अंडर 19 टीम्स मौजूद हैं, जिन्होंने कई आलमी मुकाबलों में हिस्सा लिया। लेकिन इसके बावजूद इस खेल में मुकामी अमेरिकियों की दिलचस्पी बहुत कम नज़र आती है और यही पहलू अमेरिका की मेंस क्रिकेट टीम की फॉर्मेशन में भी नुमाया है, जो इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। आज की यूएसए की टीम अगर देखें तो इसके कप्तान है पटेल, इसके मेन जो बॉलर हैं जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छा किया, अली खान
कोरे एंडरसन है वो न्यूजीलैंड से हैं। तो अमेरिका में क्रिकेट अभी तक जब से हो रही है, जब से इसने पेस गेन किया तकरीबन 10-15 सालों में, इसमें लोकल की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है। On the men's side, yeah, खासतौर पर मर्दों की तरफ से ज्यादातर तारकीन वतन खिलाड़ी हैं, लेकिन खवातीन की टीम में ज्यादातर अमरीकी नजाद है। और हमारी अंडर 19 टीमें आप जानते हैं तकरीबन 100% अमरीकी पैदा होने वाले बच्चे हैं। on kids. अगरचे इमिग्रेंट्स की इस खेल से मोहब्बत ने इस खेल को अमेरिका में खूब तरक्की दी, मगर मुकामी अमरीकी कम्युनिटी इस जानिब राग़िब क्यों नहीं नजर आती? ज़्यादातर जो क्रिकेट खेली जा रही है उसमें एक्सपेट्रिएट्स हैं, बाहर से आए हुए मुल्कों के लोग हैं, वो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। उन्हें जब भी वक्त मिलता है, खासतौर से सैटरडे और संडेज को, तो वो मैचेस खेलते हैं। मेरा ख्याल है जब तक यहाँ ग्रास रूट लेवल पर, स्कूल और कॉलेज लेवल पर क्रिकेट नहीं आएगी, यहाँ पर क्रिकेट उस तरह पॉपुलर नहीं हो पाएगी जिस तरह सारी दुनिया में है। मुल्क में क्रिकेट हो तो रही है, मगर नहायत छोटे पैमाने पर। खेल के ज्यादातर मैदान भी आलमी मायार के नहीं। ऐसे में आईसीसी के यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस कराने के बारे में क्रिकेट कम्युनिटी में मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। Cricket is growing in the क्रिकेट इस खित्ते में बढ़ रही है और खास तौर पर इसे क्रिकेट के लिए अगली बड़ी मंडी के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे इवेंट्स की मेजबानी करें ताकि आगाही पैदा हो, नौजवानों को इस खेल को अपनाने की तरगीब दी जाए। to pick up the sport. यहाँ अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। 2 स्टेडियम्स हैं, डेलस का नया स्टेडियम है बिल्कुल, फोर्ट लॉडरडेल का जो स्टेडियम है वो बहुत छोटा है, और न्यूयॉर्क में जो है वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया है। मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में और खासतौर से ड्रॉप इन पिच के साथ मैच खेलना बहुत खतरनाक है दोनों टीमों के लिए जो वहां पर खेलेंगी, और खासतौर से पाकिस्तान और भारत का जो क्रूशल मैच, सबसे अहम मैच वहां खेला जाएगा। मैं समझता हूँ उस मैच के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है। इस मार्केट को वर्ल्ड कप से ये मिलेगा कि बहुत पैसा कमाने का एक नया वेन्यू खुल गया, और यहाँ पर मार्केट इतनी बड़ी है कि न्यूयॉर्क में होने वाला जो मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का, उसके जो टिकट की प्राइस है वो आप देख लीजिए कितनी स्टैगरिंग है। तो ये इट शो उसके अमेरिकन मार्केट में दम है, और अमेरिकन मार्केट में इतना दम है कि आप इतने पैसे बना सकते हैं। मार्केट में दम तो है, टिकटें महंगी हैं मगर धड़ाधड़ बिक रही हैं, बल्कि कई गुना कीमतों पर रीसेल हो रही हैं। बड़े बड़े स्टेडियम्स में वॉच पार्टीज मुनक्किद हो रही हैं। गोया क्रिकेट फीवर ऑन है, और होस्ट कंट्री होने की वजह से अमरीकी टीम भी सबकी नज़र में है। We are hopeful of a good performance. हमें टीम की अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है ताकि हम वर्ल्ड कप में अपना असर छोड़ें। उम्मीद है कि कुछ सरप्राइजेस भी होंगे, क्योंकि जब अमेरिका की बात आती है तो बाकी दुनिया को पता नहीं इस मुल्क में कितना टैलेंट है। The talent in the country. टीमें, खिलाड़ी और इनके फैंस एक नए क्रिकेट वेन्यू पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर टीम चाहेगी कि अमरीकी क्रिकेट के शायकीन के सामने अपना एक तासुर कायम कर जाए। देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। सो स्टे ट्यून्ड। आइज़ा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका की नेशनल क्रिकेट टीम में कुछ पाकिस्तानी निजात प्लेयर्स तो हैं ही, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मरतबा अमरीकी टीम जो किट पहनकर ये टूर्नामेंट खेल रही है वो एक पाकिस्तानी कंपनी ने स्पॉन्सर की है। ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे अमरीकी टीम की किट पाकिस्तान से स्पॉन्सर हुई और पाकिस्तान में बनी? हमारे साथी नवीद नसीम की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के बहुत एजाज़ की बात है कि यूएसए जैसी कंट्री जो कि फर्स्ट टाइम आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में हिस्सा ले रही है और उसकी क्लोथिंग जो है वो पाकिस्तान से बन के जा रही है। सोनील जो है ना वो एक आईसीसी के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में और क्रिकेट इक्विपमेंट में। हम ये बिज़नेस तकरीबन 18 साल से कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी कैरेबियन में रहा हूँ, कैरेबियन सिटीज़न भी हूँ, ब्रिटिश सिटीज़न भी हूँ। तो जब मैं कैरेबियन में था तो मैंने स्पोर्ट्स बिज़नेस शुरू किया। वहीं से मुझे आईसीसी से इसकी लाइसेंस मिला, आईसीसी के साथ मैं रजिस्टर्ड हुआ। कैरेबियन में इस वक्त वेस्ट इंडीज़ तो मदर कंपनी है, उसके नीचे 6 रीजनल बोर्ड हैं, जिसमें से 4 बोर्ड की जितनी भी क्लोथिंग है पिछले 10 से 15 साल से हम बना रहे हैं। क्योंकि वेरी क्लोज टू अमेरिका, तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं विनोद मामचंद, वहाँ पे ट्रिनिडाड में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार यूएसए को क्लोथिंग स्पॉन्सर चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि यू हैव ओपन हैंड, आप इसको कर लो। तो इस वक्त इस तरह फिर हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट विनोद से हमारी बात हुई, हमारे एग्रीमेंट्स टर्म्स वगैरह तय हुए, तो हमने उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हम उनके क्लोथिंग स्पॉन्सर्स हैं।
इन रिटर्न यूएसए में जितना भी क्रिकेट हो रहा है ना अंडर यूएसए क्रिकेट बोर्ड, उसमें जो बॉल यूज हो रहा है वो भी पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, वो बॉल भी पाकिस्तान में बन रहा है। जितने भी हब्स हैं यूएसए बोर्ड के अंदर, चाहे वो वाशिंगटन डीसी है, चाहे वो शिकागो है, या चाहे वो एलेनोर है, जितने भी हब हैं, वो जो भी यूएसए के साथ एफिलिएट हैं, उन सारों को बच्चों से लेके अडल्ट तक हम फ्री क्लोथिंग दे रहे हैं। उसके बदले में हमसे वो बॉल ले रहे हैं। हम पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आ रहे हैं, यूएसए से लेके आ रहे हैं, जितने भी इंग्लैंड से लेके आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज से लेके आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमारा फ्यूचर प्लान है, ऑब्वियसली आवर एम इज़ पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि हमारे अपने मुल्क की टीम के लिए भी क्लोथिंग हम बनाएं, दूसरे मुल्क की टीमों के लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा एम जिम्बाब्वे की तरफ है, हमारा एम साउथ अफ्रीका की तरफ है। तो ऑब्वियसली विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी गोइंग टू एक्सटेंड इट अ लिटिल मोर बिग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजम खान अमेरिकन और वेस्ट इंडियन पिचेस पर खेलने का तजुर्बा रखते हैं। हमारे साथी अवैस तौहीद ने उनसे बात की और पूछा कि उन्हें अमेरिकन और वेस्ट इंडियन पिचेस पर किस किस्म के खेल की तवक्को है। वर्ल्ड कप ऐसे दो मुल्कों में कि जहाँ से एक कंडीशंस के हिसाब से पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी वाकिफ हैं, बिकॉज सेम वैसी कंडीशंस पाकिस्तान में भी होती हैं, थोड़ी बहुत, थोड़े टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, थोड़े स्लो भी होते हैं। अगर आप कराची में देखें ज़्यादातर क्रिकेट वो इस तरह होती है। बाकी अमेरिका में ज़रा नया एक्सपीरियंस होगा, लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। एक तो आपने विकेट बताई कि स्लो और टर्निंग विकेट्स होंगी, और सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज का जो आप बात कर रहे थे। अमेरिका के अंदर जो जिन्होंने पिचेस तैयार की हैं, शायद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह से हैं, तो आपको लगता है कि बाउंसी विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक, और उसके साथ ही कि अमेरिका के अंदर आपका खेलने का तजुर्बा है, लगता है कि वर्ल्ड कप से अमेरिका के अंदर एक प्रोमोट होगा ये गेम ऑफ क्रिकेट, जो एक बेसबॉल और बास्केटबॉल की का मुल्क जाना जाता है, आपके ख्याल में? वेस्ट इंडीज में मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ पिछले 3-4 सालों से, तो आई थिंक थोड़ी पिचेस चेंज भी हुई हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ स्लो पिचेस होती हैं। अगर आप सेंट लूसिया जाएं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट्स है वो वेस्ट इंडीज में। अगर आप ग्रेनाडा जाएं या एंटीगा जाएं, वहाँ भी बहुत अच्छी बेहतरीन बैटिंग विकेट। ट्रिनिडाड में काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं। हाँ, लेकिन एक गयाना एक जगह है वेस्ट इंडीज में जहाँ आई थिंक मेरे ख्याल से सेमीफाइनल आर टेकिंग प्लेस इन गयाना, आई बिलीव। तो वहाँ पे थोड़ी टर्निंग विकेट्स होती हैं, थोड़ी ट्रिकी होती हैं, लेकिन हम लोग सीपीएल में कुछ मैचेस ऐसे भी खेल रहे हैं गयाना में जहाँ हमने 200 प्लस रन भी किए हैं। तो आई थिंक काफ़ी मिक्स होता है यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अंदर। लेकिन जहाँ तक यूएसए की बात की आपने, जी मैंने सुना है कि एडिलेड या फिर सिडनी से कोई पिचेस आ रही हैं फॉर द वर्ल्ड कप, तो हो सकता है शायद बाउंस हो। लेकिन एडिलेड, अगर एडिलेड से या फिर सिडनी से आ रही है, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट बैटिंग विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा रन हुए हैं। अगर आप देखें एबी डिविलियर्स के 150 जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया था, वो दैट वाज इन सिडनी। और मतलब एडिलेड में आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं, क्योंकि सरफराज भाई से मैंने पूछा, तो वो हम लोग यहाँ भी लीड्स में, तो उनकी एडिलेड में आई थिंक सेंचुरी है इन वर्ल्ड कप। तो आई थिंक अच्छी होंगी बैटिंग पिचेस। बाकी जहाँ तक स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात है अमेरिका में, आई थिंक वो तभी हो सकता है जब ये चीज स्कूल में सिखाई जाए या स्कूल क्रिकेट सिखाई जाए। पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेके आपके लिए और पाकिस्तान टीम जो इस वक्त मौजूदा टीम है जो आ रही है वर्ल्ड कप में, उसमें किस तरह के एक सेंटिमेंट्स हैं? आई थिंक सर ऑनेस्टली मैं हमेशा से कहता हूँ कि वर्ल्ड कप इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वर्ल्ड कप इज लाइक अबाउट एवरी सिंगल टीम। आपको हर टीम के खिलाफ प्लानिंग करनी होती है, काफी चीजें देखनी होती है। जाहिर सी बात है, इंडिया इज अ गुड टीम, सो इज पाकिस्तान। इफ यू सीन द T20 format, I think Pakistan has been more dominant in the past few years, especially in the World Cups. अगर आप देखें 2021 का वर्ल्ड कप, हम लोग सेमीफाइनल, लाइक वी वर डोमिनेटिंग द होल टूर्नामेंट, बट सेमीफाइनल एक ऐसा क्लच गेम था जिसमें हम लोग आई थिंक हार गए हम वो मैच। फिर देन यू गो टू द
2022 World Cup. I think we played the finals against the best team in the world. So I think काफी अच्छा होगा अगर हम टीम बाय टीम इस वर्ल्ड कप को लेके चलें, ना बनिस्बत ये सोचें कि हम एक मैच खेलने के लिए जा रहे हैं और हमें वही जीतना है. Our main goal is to win the World Cup. इंशाल्लाह तो कोशिश पूरी होगी इस पे. माशाल्लाह टीम काफी अच्छी तरह से जेल्ड है, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहां पे जाए अच्छी क्रिकेट खेलें. आजम, इतनी आपने लीग क्रिकेट खेली है हर जगह पे इतने गुज़िश्ता 5-6 बरस में, ये बताइएगा कि अगर आपसे, जाहिर बात है कि आप, मुझे लगता है कि आप कीनली ऑब्जर्व भी करते हैं, जिस तरह आप रिकॉर्ड वगैरह बता रहे हैं, तो एक होता है ना कि बहुत ही क्रिकेट के कीनली फॉलो करते हैं, आप वो भी कर रहे हैं खेलने के अलावा. आपको इस वक्त जो T20 फॉर्मेट के अंदर, या वैसे अगर पूछा जाए कि 3-4 बेस्ट बॉलर्स जो आपको लगते हो, वो कौन से लगते हैं? यानी कि आपकी बैटिंग के लिए सूटेबल नहीं, वैसे 3-4 जो जो नहीं लगते हो. आई थिंक देखें काफी अच्छे बॉलर्स हैं दुनिया में, सही है, और मेरे पर्सनली फेवरेट जो हैं, आई थिंक मुझे नसीम शाह बहुत ज्यादा पसंद है. सही है, नसीम शाह, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स इन पाकिस्तान. और आई थिंक बॉलिंग अगर आप देखी जाए दुनिया भर में, तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की इसमें काफी चर्चे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, कि फास्ट बॉलिंग जो है या बॉलर्स जो है वो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह. अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का. ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ़खर जमान को डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कहा जाता है. फ़खर जमान दुनिया की बेहतरीन टीम के तेज़ से तेज़ तरीन बॉलर को न सिर्फ ग्राउंड बल्कि कभी कभार स्टेडियम से बाहर छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं. फ़खर जमान ने हमारे साथी अवैस तौहीद को बताया कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है और वो ये टूर्नामेंट जीतने की मुकम्मल सलाहियत रखती है. हमारे साथी अवैस तौहीद ने फ़खर जमान से पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में भी सवालात किए. आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा. हम सबके लिए एक तरह की ही तैयारी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि तीनों मैच जीतें. ये है बिल्कुल कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जब भी होता है तो लोग बहुत पसंद करते हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, प्लेयरों के माइंड में भी होता है, और उस मैच में जो परफॉर्म करता है तो वो उसको स्टारडम भी बहुत ज़्यादा मिलती है. बिल्कुल ये चीज़ें हमारे माइंड में है, लेकिन वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है और इसमें राउंड के तीनों मैच हमारे लिए एक तरह ही इम्पोर्टेंट होंगे. और ये मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मैच इसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि अमेरिका के लोग जब वो फैन फॉलोइंग देखेगी क्रिकेट की, तो वो लोग, उन लोगों को भी ये जरूर उनके माइंड में होगा कि यार क्रिकेट भी कोई गेम है. अच्छा, आपने बात की पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो भी परफॉर्म करता है, चाहे इंडिया का चाहे पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर, वो फिर स्टार बन जाता है. स्टारडम की बात की, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और बुमराह की बॉल पे धोनी के हाथों कैच आउट होना और फिर नो बॉल होना, और नो बॉल से कितनी आपकी क्रिकेट की जिंदगी जो है वो बदल गई. अच्छी तरह याद होगा आपको वो मैच जिसमें आपने सेंचुरी की नो बॉल के बाद. फिर ये बात मैंने इसीलिए बोली कि मेरे साथ ये हो चुका है, तो उस एक अभी मेरे 10 और 100 भी है, मतलब मेरे 11 वनडे में 100s हैं, लेकिन लोग उसी को ही याद करते हैं. हालांकि वो मैंने 114 किए थे और काफी ज्यादा मैचेस में मैंने उससे ज्यादा किए, 140, 50, 190, 200 भी किया है, लेकिन लोग उसको याद नहीं रखते. तो इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल उस मैच में जो परफॉर्म करता है लोग उसको बहुत याद रखते हैं. और बिल्कुल वो मैच मेरे लिए मानी भी रखती है, और बहुत मतलब उस मैच की वजह से वाकई, मतलब पहली दफा मेरा पहला 100 था, तो लोगों ने पहचाना भी और उसने मुझे बहुत हेल्प मिली आगे. ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो कैंप है, पाकिस्तान कैंप, उसके अंदर अमेरिका में जो होने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारियां कैसी हैं? बहुत जबरदस्त तैयारी है. देखिए, तैयारियां तो
आप किसी भी लेवल पे खेलते हैं तो आपकी तैयारी होती है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो एज ए टीम हमारा माइंडसेट है, वो माइंडसेट अभी तक मैंने नहीं देखा था। मतलब मैं 8-9 साल से मैं खेल रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मेरे ख्याल में जो एज ए टीम जो हमारा एक माइंडसेट बना है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे देखिए, क्रिकेट ऐसी गेम है, इस पे आप जो है ना बड़े बोल नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एक माइंडसेट बना है एज ए टीम, वो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आपको एक नए रूप में ही नजर आएगी। ये बताइए फखरुद्दीन साहब, जाहिर बात है कि खैबर पख्तूनख्वा की गलियों सड़कों पर खेलकर आप इतना नाम कमाया आपने दुनिया के अंदर, तो जाहिर बात है कि बहुत सारे वहां से क्रिकेटर्स आ रहे हैं। शाहिन अफरीदी है, रिजवान है, उससे पहले यासिर शाह थे, नसीम शाह है धीर के, और बहुत सारे खिलाड़ी वहां से आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपसे ये सवाल पूछने का जो आपकी जाती जिंदगी है, उसका सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो लाखों क्रिकेटर्स ऐसे इलाकों के अंदर खेलते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल भी ये पहलू होता है। आप ये बताइए किस तरह का आपका इब्तदाई सफर क्या था, कहाँ पे मैदान वगैरह की गलियों सड़कों पे खेलते थे, किस तरह टेप बॉल वगैरह से किस तरह शुरू किया? जिस इलाके से मैं हूँ तो वहाँ पे ग्राउंड वगैरह इस तरह है नहीं, तो हम लोग वही गलियों में और खेतों वगैरह में खेलते रहते थे। फिर स्कूल की टीम से खेले, लेकिन लकीली जब मैं 16 साल का था, मैट्रिक के बाद मैंने ज्वाइन की, तो वहाँ पे मैंने फिर प्रॉपर क्रिकेट शुरू की। और फिर वहाँ पे जो कोच थे उन्होंने देखा, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं अंडर 19 करा। हालांकि मैं हूँ बेसिकली मर्दान से हूँ, लेकिन मैं अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 23 फर्स्ट क्लास, T20 वनडे सारा जो है वो मैं शुरू में कराची से ही खेला हूँ। तो मेरे लिए जो है वो जरिया नेवी और कराची ही बनी थी। नेवी में आपने पहले मुलाजमत करनी पड़ी, जाहिर बात है मुश्किल हालात सबको सामना होता है। फिर आपने वो उसको खैराबाद कहा, फिर आप ने फुल टाइम क्रिकेट शुरू की। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे उस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने आपकी रहनुमाई की, आपको गाइडेंस दी उस वक्त? मेरे दोस्त थे, मतलब लाल कुमार, इलियास, नेवी के थे, असद खान था, नियाजी था। फिर जो हमारे कोच थे मतलब सरनाजिम, उन्होंने मुझे एक मैच में देखा और उन्होंने कहा कि यार आप कहीं खेले हुए हो? मैंने बोला स्कूल लेवल पे ही खेला हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कल के बाद जो है ना आपने हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने फिर मुझे आगे जोन 6 में भेजा, फिर वहाँ पे कराची से मैं खेला। फिर उन्होंने ही नेवी से मुझे निकाल के दोबारा नेवी में ही एज क्रिकेटर लिया, भर्ती किया। तो वो लोग थे। मेरे ख्याल में किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने जो है वो कोई हेल्प नहीं की मेरी उस टाइम पे। और जब आपका नाम बनता है तो फिर तो आपको मतलब लोग आते हैं, मतलब आपके साथ फिर टीम मेट्स भी होते हैं और आपको मशवरे भी अच्छे देते हैं। मतलब जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो मैं जिस टाइम की बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ए तक खेलने के लिए जो है, वो जो मेरे जो रूममेट्स थे नेवी में और जो हमारे कोच थे, तो उन्होंने जितनी हेल्प की है तो वो मैं नहीं भूल सकता। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की मजीद कवरेज के लिए आप हमारे टेलीविजन शो व्यू 360 को देखते रहिए और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए यहाँ होने वाले मैचेस और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले मैचेस की मजीद कवरेज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।